हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की सारी थ्योरीज। शून्यकों और उन गुणांकों के बीच में संबंध कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, कैसे निकलते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो करना क्या है, आप अगर इस वीडियो तक आ गए हैं तो 15 मिनट रुक के देखिए, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ समय नहीं बिताते तब तक उसे आप जज नहीं कर सकते। और मेरा दावा है, अगर एक बार आपने 15 मिनट बिता दिया तो इसके बाद आप इस चैनल को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो बस क्या करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरे साथ चलिए। हाँ, और एक खास बात इस चैनल की ओर है कि आपको कोई भी नोट्स जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल देखिए, पढ़िए। इस नोट्स का जो भी नोट्स होगा, आपको इस वीडियो की एक लिंक मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वो सब टेंशन खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे 2.3। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे शून्यक होते क्या है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैं उससे थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था? रैखिक बहुपद के बारे में। एक मिनट मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, क्योंकि गुरुजी अब शुरुआत कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद के बारे में। तो मैंने बताया था रैखिक बहुपद और उसका शून्यक बताया था आपको। ठीक है, रैखिक बहुपद बताया था कि अगर ए एक्स प्लस बी है, कोई एक पी एक्स है, रैखिक बहुपद बहुपद ए एक्स प्लस बी। ठीक है भैया। और इसका शून्यक कोई पूछे क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका शून्यक जो निकल के आता है ये माइनस बी बटे ए आता है, जिसको हम लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में अचर पद। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है गुरुजी, आपने पिछले वीडियो में बताया था, तो अब इस वीडियो में क्या बताने वाले हो? तो अब इससे आगे की चीजें बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा अल्फा बीटा और द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो अपना जो अब टॉपिक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, यह है द्विघात द्विघात बहुपद एवं द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध के बारे में जानकारी करने वाले हैं। बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आप पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे? तो उसके लिए गुरुजी ने क्या किया, एक व्यवस्था निकाली है। तो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद पहचानना होगा। कुछ इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्यक। तो ये द्विघात का बहुपद है, तो इसके दो शून्यक होंगे, तो उनका नाम रखा जाता है, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम रखा जाता है बीटा। ये दोनों यूनानी शब्द होते हैं। ठीक है गुरुजी, आपने अल्फा बीटा बता दिया, दो इसके शून्यक होंगे। शून्यक क्या होती है? चर का वह मान जो समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर उसे शून्य बना देता है। ठीक है गुरुजी, समझ गए। फिर आगे क्या करोगे आप? तो अब आगे इससे आगे हम इसका अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पी एक्स बराबर, मान लेते हैं अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है गुरुजी, ये क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है। ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है गुरुजी, अब क्या करें? तो आपको करना क्या, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको आता होगा, आपने 9th में पढ़ा है, नहीं आता तो सीख जाएंगे, टेंशन ना लो। तो अब इसका सबसे पहले अपन गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है गुरुजी, बताओ कैसे करना है? तो गुणनखंड में करना क्या होता है कि ये 2 और 6 का मल्टीप्लाई करो। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 6 हो गया 12। ठीक है गुरुजी, अब 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो, 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो जिनका मल्टीप्लाई तो 12 आ रहा हो। ठीक, ऐसे दो नंबर्स तोड़ो, एक्स और वाई। ठीक, जिनका मल्टीप्लाई आ रहा हो 12, गुणा आ रहा हो 12, और जोड़ने पे आ रहे हो 8, जोड़ने पे आ रहे हो 8। तो गुरुजी क्या करें इसके लिए? तो अब आप सोचो कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका गुणा करने पे तो आ जाएगा 12 और जोड़ने पे आ जाएगा 8। तो गुरुजी ने बताया 6 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 6 दो 8। तो चलिए करते हैं। अब देखो, ज्यादा समय तो ले नहीं सकते, अगर आपको ये दिक्कत होगा बहुपद का तो बताना, मैं इसको बता दूंगा आपको गुणनखंड करना। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है गुरुजी, इतना कर दिया। अब आगे क्या करें? अब आगे कुछ नहीं करना है। अब आगे इनमें से देखो कुछ व्यवस्था बन रही हो तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है।
ठीक है गुरुजी, और x कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लिया। अब क्या होगा, 2x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा, -2 3 6 होता है तो यहाँ पे 3 बचेगा, x तो निकल गया है। ठीक गुरुजी, यहाँ पे -2 कॉमन दिख रहा है, कर लेते हैं, तो ये बच गया अपना 2 3 2 निकल गया तो x बचा, और माइनस निकला तो ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस। जब माइनस कॉमन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो जो माइनस रहेगा उसे प्लस कर देगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला प्लस था तो इसे माइनस करके 2 3 6 कर देगा। ठीक है गुरुजी, अब अगले स्टेप में क्या करोगे, इधर हमारा px चल रहा है। ठीक है, अब अगले स्टेप में गुरुजी ने किया क्या कि ये हो गया 2x। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x-3 और यहाँ पे भी x-3, ये कॉमन है दोनों जहाँ, तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो इसको जब कॉमन करोगे तो उसके बाद बचेगा 2x-2। ठीक है गुरुजी, अगले स्टेप में बताओ अब क्या करना है। तो अगले स्टेप में करना क्या है कि ये जो 2x-2 है इसमें से भी 2 कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा x-1, और इंटू में ये बन गया x-3। अगर कॉमन के किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं, बस आप सीखो। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक बहुपद था 2x² - 8x प्लस में 6, इसका गुणनखंड करके ये लेके आ गए 2x-1 इंटू x-3। ठीक है गुरुजी, अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। इसका क्या निकालना है, शून्यक, इसका निकालना था शून्यक। ठीक है गुरुजी, इसका शून्यक निकालना है। तो अब क्या करें सर, तो अब करना क्या है आपको कि ये जो 2x² - 8x प्लस 6 है, इसका शून्यक निकालना है, तो इसको बराबर में क्या कर देंगे, 0। जिसका शून्यक निकालना होता है उसको बराबर में करना पड़ता है 0। ठीक है गुरुजी, कर दिया। तो अब आगे बताओ क्या करेंगे। तो आगे गुरुजी ने बताया कि 2x² - 8x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका हमने गुणनखंड निकाल के इसको इस फॉर्म में लिखा है 2 की पावर x-1 2 इंटू x-1 इंटू x-3, और बराबर में कर दिया है 0। ठीक है गुरुजी, ये समझ गए। अब क्या होगा, अब बेटा ये करना है x-1 इधर करो और x-3 इधर करो, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये उधर हो जाएगा 0। ठीक है गुरुजी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप, आगे बताओ। तो ये हो गया x-1 और x-3 बराबर में हो गया 0। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे 2 अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, इनका मतलब है 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0। और ये 2 नंबर का गुणन तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। 2 संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, या तो जैसे 3 गुणे 0 करोगे तभी 0 आएगा। तो हम इस केस में करेंगे, इसमें करेंगे या तो x-1 0 रहा होगा, ठीक है गुरुजी, या तो पहली संख्या 0 रही होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और या तो x-3 0 रहा होगा तब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है गुरुजी, तो ये जो 2 आए ये हमारे 2 शून्यक हो गए, ये हमारे क्या हो गए 2 शून्यक। कौन कौन से, 1, 3। तो अल्फा का नाम मान लेते हैं 1 है और बीटा का नाम मान लेते हैं क्या है 3 है। तो ऐसे हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके शून्यक निकालते हैं। ठीक है गुरुजी, तो बताना क्या चाह रहे थे आप। तो बताना गुरुजी ये चाह रहे थे कि अगले पेज पे आपको समझाते हैं। तो गुरुजी आपको बताना ये चाह रहे थे कि जब आपने किसका 2x² - 8x प्लस 6 का जब आपने गुणनखंड किया तो ये आया था शायद 2 इंटू x-1, और एक कुछ क्या आया था, मैं एक बार देख लेता हूं, x-3 x-3। तो गुरुजी ठीक है, फिर क्या होता है, तो ये 2 हो गया, ये x-1 को लिखते हैं अल्फा और इसको लिखते हैं बीटा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का जब आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कुछ इस तरीके से आता है, -8x प्लस 6 बराबर, यहाँ पे कोई नंबर, एक मिनट, यहाँ पे अब इसको नहीं लिखेंगे, अब जनरल फॉर्म लिखेंगे क्योंकि गुरुजी को आपको कुछ और समझाना है। तो अब अपन क्या लिखने वाले हैं, अब यहां से हम करेंगे क्या, इसको एक जनरलाइज कर देंगे, तो इस पे लिखेंगे ax² प्लस bx और प्लस में c बराबर, ये 2 जो होता है ये कोई रियल नंबर है तो k आता है, और x माइनस अल्फा आता है, इंटू में x माइनस बीटा आता है। ठीक है गुरुजी, ये आपने तो निकाल दिया, इसका करोगे क्या, तो इसका अचार तो डालेंगे नहीं,
इसके भी अपने पास एक जुगाड़ है। तो अब इस समीकरण को देखते हैं और इसके मूल को देखकर हम कुछ यहां से कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है गुरुजी, समझाओ आप रिजल्ट क्या निकालोगे, रिजल्ट क्या निकाला। तो रिजल्ट क्या निकाला वो आओ देखते हैं। तो समीकरण था हमारा 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है गुरुजी, इसका मूल जो आया, इसका जो मूल आया वो आया x-1 इंटू x-3। ठीक है गुरुजी, इसको माना हमने 1 को माना, अल्फा को माना 1 और बीटा को माना 3। इसके दो मूलों का हमने नाम रख दिया अल्फा और बीटा। अल्फा को मान लिया 1 और बीटा को मान लिया 3। ठीक है गुरुजी, अब आप करना क्या चाहते हो। तो गुरुजी ये करना चाह रहे हैं कि मूलों का योग निकालो एक बार। अभी इसको हम प्रूफ करेंगे एक बढ़िया तरीके से। मूलों का योग निकालो एक बार, मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है गुरुजी, अल्फा प्लस बीटा आप करके देखो क्या होता है। तो 1 प्लस 3 किया तो कितना आ गया 4। मूलों को योग आ गया 4। अब इस समीकरण को देख के यहां से कुछ जुगाड़ लगाएं, देखें 4 आ सकता है कहीं से तरीके से। तो इस समीकरण से जब आप निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा 4 बनाने के लिए अगर मैं इस -8 को 2 से भाग कर दूं तो 4 आ जाएगा। तो अपन ने -8 जो था, ठीक है, उसको 2 से भाग कर दिया जब, तो 2 एक 2 और 2 चौके 8 आ तो गया, लेकिन -4 आया। तो इस -4 को प्लस बनाने के लिए अपन आगे एक माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब ये हो गया 4। ठीक है गुरुजी, यानी अल्फा प्लस बीटा कुछ हमारा निकल के आ गया। ठीक है, आगे अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम इसका एकदम परफेक्ट डेरिवेशन करने वाले हैं। और अल्फा बीटा इंटू कितना आ जाएगा 1 इंटू 3, यानी मूलों का गुणनफल जो है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल ये आ गया हमारा 3 एकन्नम 3। ठीक है गुरुजी, ये समझ गए। अब आप क्या करने वाले हो, कौन सा चमत्कार दिखाओगे। तो अब अपन क्या करेंगे, अब एक फार्मूला प्रूफ करेंगे। अब ये अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला निकालेंगे गुणांकों में संबंध वाला। ठीक है गुरुजी, तो अब आगे चलते हैं उसकी तरफ, अब निकालते हैं गुणांकों में संबंध। तो ठीक है गुरुजी, अब आप क्या बता रहे हो। तो अब हम क्या बताने वाले हैं, अब देखो इन गुणांकों के बीच में संबंध लाएंगे कैसे, इन गुणांकों के बीच में संबंध लाएंगे कैसे। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले भी मैंने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में हम इसको कैसे लिखते हैं, के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसका गुणनखंड आता है। अल्फा बीटा इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है गुरुजी, ये लिख दिया। अब क्या करोगे आप, अगला स्टेप क्या करना है। तो अगला स्टेप करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखना है जहां के कोई वास्तविक संख्या है। ठीक, ये आगे लिख लेंगे, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या है। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब करना क्या है कि इसको लिखो एक बार, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसका गुणा करो। के को तो ऐसे बाहर रोके रहो, x का उठा के x से गुणा करोगे तो हो जाएगा x²। तो ये हो गया x²। फिर इस x को उठा के जब बीटा से करोगे तो हो जाएगा माइनस बीटा x, या x बीटा जो लिखना चाहो। फिर इस अल्फा को उठा के जब x से करोगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा x। ठीक, फिर जब अल्फा और बीटा का करोगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है सर, इतना हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में फिर ये बाएं पक्ष लिखते चले जाओ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k टाइम्स x²। अब इन दोनों को साथ में मिला लो, इन दोनों को साथ में जब मिलाओगे तो यहाँ पे देखो दोनों में x कॉमन है, तो हमने माइनस और x, माइनस भी कॉमन है और x भी कॉमन है, इसको कॉमन कर लिया। तो ये वाला माइनस में था तो ये किस में बन जाएगा, प्लस में। और ये वाला भी माइनस में था तो किस में बन जाएगा, प्लस में। और प्लस में हो गया अल्फा बीटा। ठीक है सर, अब क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी आगे बढ़ते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k टाइम्स, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, अब अगले स्टेप में करना है क्या, के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के से अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो अब ये बन गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू के x² माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है सर, अब क्या करना है,
अब दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक और अचर पद की हमको तुलना करनी है। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों के एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स व अचर पदों की, यहाँ पे गुणांकों भी लिखना पड़ेगा बीच में, नहीं तो सिस्टम थोड़ा सेट नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, के गुणांक व अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब समझते हैं, अगर दो चीज बराबर लिखी हुई है तो उनके हर पार्ट्स बराबर होंगे। अगर दो चीज बराबर लिखी हुई है तो उनके हर पार्ट्स बराबर होंगे। कैसे, यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में यहाँ पे है के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अब इसमें करना क्या है हमको, अब आप ये समझो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो अब इनके जो गुणांक है वो बराबर होंगे। कैसे, यहाँ पे एक्स का गुणांक ये है तो यहाँ पे एक्स का गुणांक के है, तो ए और के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है और यहाँ पे एक्स का गुणांक के अल्फा प्लस बीटा है, तो बी के अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अचर पद में अल्फा बीटा, यहाँ पे अचर पद में सी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आइए इनको बराबर करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो ए है, तो जो ए है यहाँ से ए, ये हो जाएगा के बराबर, ठीक है सर। और उसके बाद में जो बी है ये बराबर हो जाएंगे माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के। और जो अल्फा बीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे के अल्फा बीटा आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के अल्फा बीटा, तो के अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी के। ठीक है सर, इतना हो गया। तो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब देखो, ठीक है, तो देखो b बराबर जो है, b बराबर है माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और k किसके बराबर है, a के, k किसके बराबर है, a के, तो जहां पे k है वहां पे a चिपका दो, तो b बराबर हो जाएगा माइनस के यहाँ पर a रख दिया और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये देखो यहाँ से जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे ये वाली, तो अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो ए मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बटे ए। ये हमारा बन गया रिलेशन, समझ गए, यही हमको प्रूफ करना था। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है सर, ये तो बता दिया। अब अल्फा बीटा की भी वैल्यू निकाल देते तो अच्छी रहती, चलो वो भी कर देते हैं। तो अब देखो एक और पार्ट में आगे बढ़ते हैं। देखो ए किसके बराबर आया था, के, या यूं कहें के किसके बराबर आया था, ए के। ठीक है, अब सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं अल्फा बीटा। और उसके बाद में एक दूसरा जो पार्ट है, यहां से के अल्फा बीटा की वैल्यू सी के बराबर आई थी, तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ से लिख देते हैं के अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आया था, सी के। तो अब ये बताओ, यहाँ से जब आप अल्फा बीटा निकालोगे तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे के, क्योंकि के मल्टीप्लाई में था, बराबर के उस पार गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है गुरु जी। अब अल्फा बीटा बराबर, देखो सी और के किसके बराबर है, ए के, तो एक और फार्मूला बन गया हमारा, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे, रेड पेन से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर में सी बाई ए। इसका जब आप वो एक्स तुलना करके लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब है अल्फा बीटा, सॉरी, अभी तो गड़बड़ हो जाता मामला, ढोल में पोल हो जाता अभी।
तो अपन इसको यहाँ पे जो लिखना है ये अल्फा बीटा आया है, तो अल्फा इंटू जो बीटा है मूलों का गुणनफल है, ये किसके बराबर होता है, अचर पद और बटे में ये होता है ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है सर, ये तो लिख दिया। ये है क्या हमारा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये किसके बराबर, मूलों क्या शून्यक भी लिख सकते हैं, मैंने मूल लिख दिया है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। ये हमारा हो गया C/A के बराबर। ठीक है सर, और क्या बताओगे आप, और क्या बताने वाले हो? तो और इसमें मैं एक दो चीज बताने वाला हूँ, वो भी सुन लेते हैं। ठीक है सर, बता दो कि जब ये नोट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। यदि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद लिख देते हैं यहाँ पे अपन इसको बहुपद बना देते हैं, क्योंकि अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, समीकरण पहुंचे नहीं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तब वह द्विघात बहुपद जो px होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको कभी भी द्विघात बहुपद जब बनाना होगा, शून्य दिए रहेंगे, तो ये वाला हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। कैसे, इसको अगर आप चाहो हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि px बराबर k कोई एक धन पूर्णांक संख्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योग प्लस यहाँ पे होता है मूलों का गुणनफल। ये हमने आपको पूरी थ्योरी बता दी। अच्छा, एक ऐसे ही एक त्रिघात समीकरण होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। त्रिघात समीकरण, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। त्रिघात समीकरण कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, ax³। ये समीकरण नहीं, बहुपद लिखो यार, तुम लोग अभी बहुपद पढ़ रहे हो, मैं बार बार समीकरण में पता नहीं क्यों घुस जाता हूँ। तो यहाँ पे हटा देंगे इसको और इसके स्थान पे बहुपद लिख देंगे, त्रिघात बहुपद। तो इसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। अब जैसे द्विघात के द्विशून्यक होते थे, तो इसके 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इनका जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, वही। और इनके दो मूलों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा होता है c/a। और अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a। तो आपको बस याद ये रखना है, कि जहां भी जो इवन पे होगा, जो सम स्थान पे होगा, वहां माइनस लगाना, जो विषम स्थान पे होता है वहां प्लस लगाना। कैसे, देखो ये सम स्थान पे है तो b, समझ गए, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, c विषम स्थान पे है तो प्लस आएगा, d सम स्थान पे है तो माइनस आएगा। ये याद करने का एक तरीका है।